हाँ चला दो एवरीवन। पहले चर को पृथक करने के लिए, ठीक है, पहले चर को पृथक करने के लिए, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना। क्या होता है? अलग करना होता है, ठीक है। तो पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। હવે થોડા ગુજરાતીમાં ગઈએ એટલે ખ્યાલ પડશે। એટલે પહેલા ચરણને તમને અલગ કરવું છે, બરાબર? એમને અલગ કરવા માટે તમને જે ઇક્વેશન, જે સમીકરણ, જે શબ્દાવલીની તમને રિક્વાયરમેન્ટ થશે, પૃથક ચર ચર चर है, ओके, एनी इशू? ना ना ना, पहले चर को पृथक करने के लिए એટલે કે ફર્સ્ટ જે ચર છે એબીસી ના જે લેટર આવે છે એક્સ વાય ઝેડ એમને ચર કહેવાય, બરાબર? એમને અલગ કરવા માટે તમે કયા ગુણધર્મનો તમે ઉપયોગ કરશો તમને એ લખવાનું, બરાબર? પછી એ લખ્યા બાદ પછી તમને જે એલ બી અને જે પી છે એમની કિંમત તમને કાઢવાની, બરાબર? એમની કિંમત કાઢવાનો મતલબ એ છે કે એ એલિમેન્ટ્સને, એ લેટરને એકલું કરી દેવાનું, બરાબર? અને એ એકલું થાય એટલે એમની કિંમત આવી જશે। क्लियर? डन। चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर बेटा, अब अभी एल के साथ में कौन है? अभी 3 है ना। अगर ये 3 ऊपर है और 3 और एल के बीच में कोई साइन भी नहीं है, यानी कोई चिन्ह भी नहीं है, तो अभी वहां समझेंगे क्या? मल्टीप्लाई यानी गुणाकार। क्या है वहां पर? अभी 3 का और एल का इन दोनों के साथ जो संबंध है वो है गुणाकार का, ठीक है। अब गुणाकार की संख्या को हटाने के लिए, गुणाकार की संख्या को हटाने के लिए, जैसे अगर ऊपर 3 है तो मुझे नीचे भी अगर 3 मिल जाए तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वैसे आपका क्या हो जाएगा? एल अकेला हो जाएगा और यही आपको लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हमारे पास जो फिलहाल में अवेलेबल है वो है 3l। क्लियर? तो अगर l के साथ से 3 को आपको रिमूव करना है, यानी l से 3 को हटाना है, तो आपको इस नीचे भी क्या लाना पड़ेगा बेटा? 3 लाना होगा। अब डिवाइड में 3 लाना मतलब भाग देना। क्या करना? भाग। तो आप लिखोगे कि दोनों ओर 3 से भाग देने पर, गुजराती में कही तो बन्ने बाजू 3 थी भागाकार करता, बराबर? अब 3 थी बन्ने बाजू भागाकार कर दो, 3 से दोनों ओर भाग कर दो आप। तो पहले इसको लिखो बेटा, 3l = 42। आ तो छेद बेटा, आ बाजू पर 3 थी भाग आपो, यानी इधर भी 3 से भाग दीजिए और इधर भी आपको 3 से भाग देना है। क्लियर? अब जो कैंसिल होता है सब कैंसिल कर दो। 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 एकम 3, कितना? 1 बचेगा, हो जाएगा बाजू में, कितना हो गया? 12। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो 3 चौके 12 और नीचे 3 एकम 3, ठीक है। अब नीचे 1 लिखते नहीं है बेटा, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो जो आपका आंसर होगा उसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। 8y = 36, उसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? l = 14, ठीक है बेटा। l = 14 और डिवाइड में 1 लिखते नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। समझा? यस और नो? उसने क्या बोला बेटा? प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए। तो चरण को हमने ये बता दिया, ये लिखा ना, ये इसका चरण बता दिया हमने, ठीक है। और फिर क्या बोला? फिर समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब आपको इस एल बी की कीमत भी निकालनी है, तो एल की भी कीमत आपने निकाल दी है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डन है बेटा? डन, ओके। नेक्स्ट समीकरण। अब यहां पर, अब समझ में नहीं आ रहा आपको? ओके। अब बी के डिवाइड में कितना है? 2। अगर डिवाइड में भागाकार में अगर 2 है, तो अगर ऊपर 2 आ जाए तो 2 से 2 का कट हो जाएगा, और ऊपर 2 से 2 लाना मतलब गुणाकार करना। अगर भाग में है तो गुणाकार करोगे और गुणा में है तो भाग करोगे, ठीक है ना? ओके।
तो आपको क्या लिखना है कि दोनों ओर दो से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों ओर दो से गुणा करने पर। डन है यहाँ तक? क्लियर है? इसको लिख दो यहाँ पर, b/2 = 6। ये तो है ही बेटा। अब दोनों ओर गुणा करना है, ठीक है, तो यहां भी और यहां भी। क्लियर? तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ बेटा, b का b इक्वल का इक्वल और 2 चिंग 12 यानी 2 6 12, बे छंग 12। क्लियर? और बड़ी कि नहीं बड़ी? डन। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर भी भागाकार में 7 है, भागाकार में 7 है, भाग में 7 है, तो ऊपर यानी गुणाकार आपको 7 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ओर 7 से गुणा करने पर। डन बेटा। अब बनने वाले 7 से मल्टीप्लाई करो तुम बेटा, आ लग जो पहला p/7 = 4। डन। नीचे से ले ऊपर गुणा करके बना, तो 7 और यहाँ पर भी 7। डन बेटा। तो 7 से 7 कैंसल, तो क्या बचेगा, p = 7 4 7 चौका 28। आ તમારું आंसर। क्लियर? डाउट है नहीं बेटा? डाउट नहीं ना? श्योर? ओके। सेकंड जो હવે 4 અને x ની વચ્ચે કોઈ ચિહ્ન નથી, બરાબર, તો આપણે ત્યાં ગુણાકાર સમજશું। અને જો ઉપર ગુણાકાર છે તો 4 ને હટાવવા માટે આપણે નીચે એટલે 4 થી ભાગાકાર કરવું પડશે, બરાબર, અને 4 से भाग करना पड़ेगा, तो બંને બાજુ 4 થી ભાગાકાર करता, बराबर। तो दोनों ओर 4 से गुणा नहीं भाग करने पर, तो क्या होगा बेटा, 4x = 25 तो है ही। डन। तो यहां भी 4 से भाग और यहां पर भी 4 से भाग, तो 4 से 4 कैंसल। अब बेटा 4 ना घड़ी में 5 तो नहीं आवे ने, छेल्लू अंक जोवानुं, 4 ना घड़ी में 5 तो नहीं आवे, એટલે કે 4 के पहाड़े में 5 तो नहीं आएगा, तो अब ये नहीं आएगा तो कैंसल होगा नहीं, बराबर। तो x = 25/4 आज तमारू आंसर રહેશે। પડી સમજણ? ક્લિયર? ઓકે, ચલો અહીં આવતો રહો। ઓકે, હવે બેટા અહીં જોઈએ, આમાં શું છે બેટા, y ની સાથે ગુણાકારમાં 8 છે, यानी कि y के साथ गुणाकार में 8 है, यस के नो। હવે તમે કેવી રીતે સમજશો કે સાહેબ ગુણાકાર છે, તો જુઓ આ y અને આ 8 બંનેની વચ્ચે કોઈ જ્યારે ચિહ્ન ન હોય ને ત્યારે આપણે ગુણાકાર સમજવાનો, બરાબર। તો હવે અમે ગુણાકાર સમજના है, અને જ્યારે ગુણાકારની સંખ્યા હટાવવાની હોય એટલે એને શું કરવું પડશે, ભાગ આપવું પડશે, બરાબર। 8 છે એટલે 8 થી ભાગાકાર બંને બાજુ, તો दोनों ओर 8 से भाग देने पर डन डियर। क्लियर है? इसको लिख लो, पहले कॉपी कर दो। 8y = 36। डन। अब बात कर दिए 8 અને 8। डन बेटा। 8 થી 8 कैंसल, 8 का 8 ફરી કેટલા આવશે, 8 ના ઘડિયામાં કેટલા, 36 આવશે, 8 કે 8 नहीं आवे ना, नहीं आवशे। तो एम करिए आ 8 रवा दઈએ, 2 ના ઘડિયાથી કાપી લઈએ, કેમ કે 2 ના ઘડિયામાં 6 પણ આવશે અને 8 પણ આવશે, તો 2 ના ઘડિયાથી કાપીએ, તો 2 એકા 2 વધશે 1 એ જશે બાજુમાં એટલે 16 થઈ જશે, 2 એઠા 16 અને નીચે 2 ચોકા 8। હજુ પણ લાસ્ટનો છેલ્લો અંક જોવાનો, તો છેલ્લામાં 8 છે બેટા અને અહીં કેટલા 4 છે, તો 4 ના ઘડિયામાં તો 8 આવશે પણ 4 થી નહીં 2 થી આવે આપો, બરાબર। तो અહીં જોજો બેટા, અહીંના તો 2 ના ઘડિયા જાવ બેટા, તો 2 દુ 4 અને 2 નવા 18, બરાબર। હવે 2 ના ઘડિયામાં 9 નહીં આવે અને 9 ના ઘડિયામાં 2 નહીં આવે, એટલે હવે કા પાસે નહીં, તો 1 તમારું આન્સર। તો
y इक्वल टू 9। डन बराबर बेटा? हाँ 9। तो आपको लिखना बेटा यहाँ पर कि y इक्वल टू 9 आ तमारो आंसर। क्लियर? खबर पड़ी છે ને બેટા? તમારે ઓકે બેટા હવે આમાં જોઈએ આ સમીકરણમાં નીચે 3 છે બરાબર તો z ને એકલું કરવા માટે ભાગાકારમાં 3 છે એટલે ગુણાકારમાં 3 લાવવા પડશે તો બંને બાજુ 3 થી ગુણાકાર કરી દઈએ બરાબર दोनों ओर 3 से गुणा करने पर डन बेटा तो z बाय 3 इक्वल टू 5 बाय 4 डन बेटा 3 થી ગુણાકાર કરવાનું છે એટલે 3 થી અહીં અને 3 થી ડન બેટા 3 થી 3 ઉડી જશે હવે z બરાબર જો બેટા 5 તરી 15 और नीचे 4 ना 4 હવે બેટા 4 ના ઘડિયામાં 5 નથી આવતા અને 5 ના ઘડિયામાં 4 નથી આવતા એટલે કે આ પાસે નહીં અને 1 તમારું આન્સર ડન બેટા ગુડ बोलो सॉरी थोड़ा जोर से बोलो बेटा कोई बात नहीं ओके यहाँ देखो बेटा अब यहाँ देखो बेटा सभी यहाँ पर ओके कहां से मैंने यार यहां से ये वाला देखो ये 8 है और ये 6 है ठीक है ना तो 2 के पड़े में 8 भी आएगा 6 भी आएगा ना तो 2 एकम 2 तो 1 लिखा बचेगा 1 तो जगह 16 तो 2 8 16 नीचे ये 8 4 बार में आएगा तो 2 चौके 8 अभी 4 और 8 तो 2 के पड़े में 4 भी आएगा 8 भी आएगा तो 2 के पारे से 2 नमा 18 और 2 दूनी 4 अब 2 के पारे में 9 नहीं आएगा 9 के पारे में 2 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं तो आपका आंसर 9 बटे में 2 तो ये रहा 9 अच्छा बटे में बेटा आपने 2 लखवा रही गया है 9 बटे में 2 तो डिवाइड में तो बेटा बोलोगे तो समझ में आएगा ना बेटा इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो डन बेटा क्लियर बेटा क्लियर बेटा बोलવાનું હોય ને કે સાહેબ આ રહી ગયું છે તમે કહેશો નહીં તો ખબર કરી દેવી પડશે મને પછી ડન ના और ये भी डन है क्लियर बेटा હવે લાસ્ટ બે છેલ્લા રહી ગયા હતા તમારા બેટા હવે જો ભાગાકારમાં 5 છે ભાગાકારમાં 5 છે એટલે ગુણાકારમાં 5 લાવવા પડશે तो दोनों ओर जब भाग में 5 है तो दोनों ओर 5 से गुणाकार करेंगे दोनों ओर 5 से गुणा करने पर ठीक है बेटा तो a बाय 5 અને બરાબરના 7 બાય 15 આ છે આપણી પાસે ડન બેટા બંને બાજુ આપણે 5 થી ગુણાકાર કરવાનું છે તો અહીં 5 થી ગુણાકાર કરી દઈએ અને આ બાજુ પણ 5 થી ગુણાકાર કરી દઈએ બરાબર બેટા ક્લિયર 5 થી 5 કેન્સલ 5 એકા 5 તરી ડન બેટા તો શું આન્સર આવશે આપણું a બરાબર 7 એકા 3 નું 3 આ તમારું 1 થઈ ગયું ને એટલે આ તમારું ફાઇનલ બોલો કોઈ પણ ડાઉટ કોઈને બેટા ક્લિયર એકદમ ડન લાસ્ટ અહીંથી આપણે કોને એકલું કરવાનું છે બેટા ટી ને અહીંથી આપણે ટી ને એકલું કરવાનું છે તો ટી ને એકલું કરવા માટે જ્યારે આપણા આ 20 અહીંથી ગાયબ થઈ જાય એટલે ટી આપણું એકલું થઈ જશે जब हमारा टी वहां पर अकेला हो जाएगा तो हमारा टी का आंसर आ जाएगा अब टी से ये 20 को निकालने के लिए अभी मुझे खाली इतना बताओ कि ये 20 और टी अब बनने નો સંબંધ શું છે ગુણાકાર ભાગાકાર કે પ્લસ કે માઈનસ શું સંબંધ શાનું છે બેટા તમે બોલો બેટા आप बोलो क्या आंसर होगा आप बोलो नो बेटा ध्यान से सामलो क्या संबंध होगा बेटा अब અત્યારે 20 અને t બંનેનું આપસમાં શું સંબંધ છે એ પૂછું છું ગુણાકારનો શાનો સંબંધ છે
બોલો સાહેબ કેવી રીતે? તો જુઓ આ 20 છે, આ ટી તમારું, બરાબર. બંનેની વચ્ચે કોઈ ચિહ્ન છે? તો તમને કેટલી વખત તો કીધું કે જ્યારે બે પદોની વચ્ચે કોઈ ચિહ્ન ના હોય ત્યારે તમને ત્યાં ગુણાકાર સમજવાનું. ખબર પડી કે નહીં? અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીવન? ક્લિયર બેટા? તો અત્યારે જે 20 છે, જે 20 અત્યારે છે એ ગુણાકારમાં છે, બરાબર. તો ગુણાકારની સંખ્યાને હટાવવા માટે આપણે એને 20 થી ભાગ આપવું પડશે. 20 ઉપર છે ને તો નીચે 20 આવી જાય એટલે 20 થી 20 कैंसल, बराबर. तो बनने सॉरी क्वेश्चन सुना नहीं बेटा, मैंने क्वेश्चन क्या किया कि 20 और टी का आपस में रिलेशन क्या है, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप आंसर क्या दे रही हो? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने पूछा कि वहां पर रिलेशन क्या है, टी का 20 के साथ संबंध क्या है अभी, तो फिर आप क्या बोल रही थी? तो मैं पूछ क्या रहा हूं, आप बता क्या रही हो? चलो यहां पर, तो यहां पर दोनों ओर 20 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर या करने पर, अब पहले इसको कॉपी कर दो. 20t बराबर -10, डन. डिवाइड में 20, डन. 20 कैंसल बेटा, यहां पर 0 to 0 कैंसल. ओके, सो t इज इक्वल टू -1 डिवाइड 2 एंड 2. डन बेटा? क्लियर? तो ये आपका आंसर. बोलो कोई भी डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है ना आपको? क्लियर है? चलो कॉपी कर दो.